ऐसे वीर सपूत जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने सिर कुर्बान कर दिए। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र खिलौनों से खेलने की थी, लेकिन जिनके हाथों में तलवारें थीं। और ऐसे पिता जिसने अपने चार चार बेटों को धर्म पर न्यौछावर कर दिया, फिर भी उसकी आवाज नहीं कांपी, उसका सिर नहीं झुका। ये कहानी है गुरु गोविंद सिंह की। ये कहानी है बलिदान की, आस्था की और उस हिम्मत की जिसे देखकर इतिहास आज भी मौन हो जाता है। उस समय भारत की धरती कराह रही थी। जुल्म अपने चरम पर था और धर्म को मिटाने की कोशिशें खुलेआम हो रही थीं। उसी अंधेरे समय में 22 दिसंबर 1666 को पटना की पवित्र धरती पर एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया गोविंद राय। माता गुजरी की गोद में पल रहा ये बालक आगे चलकर इतिहास की सबसे ऊंची आवाज बनने वाला था। पिता थे गुरु तेग बहादुर, जो सत्य और धर्म के लिए अडिग खड़े रहने वाले संत थे। लेकिन ये बचपन ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रहा। जब गोविंद राय केवल 9 वर्ष के थे, तब उनके पिता गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में धर्म की रक्षा करते हुए शहीद कर दिया गया। वो दिन एक बच्चे के रोने का नहीं था, वो दिन एक योद्धा के जन्म का था। 9 वर्ष की उम्र में गोविंद राय गुरु बने और तभी से उनका जीवन केवल अपना नहीं रहा, वो पूरे समाज का हो गया। समय के साथ गोविंद राय गुरु गोविंद सिंह बने। वे केवल गुरु नहीं थे, वे चेतना थे। उनकी वाणी में भक्ति थी और उनके हाथों में शक्ति। उन्होंने सिखों को सिखाया कि अन्याय सहना भी पाप है और जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब तलवार उठाना भी धर्म होता है। 1699 में आनंदपुर साहिब की धरती पर उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और सिख को संत सिपाही बना दिया। उस दिन से सिख का सिर ऊंचा और रीढ़ सीधी हो गई। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, 4 दीपक जिनकी रोशनी आज भी इतिहास को उजाला देती है। बड़े पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह और छोटे पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। इन बच्चों को डर नहीं सिखाया गया था, इन्हें धर्म और साहस सिखाया गया था। फिर आया चमकौर का युद्ध। चारों ओर दुश्मनों की विशाल सेना थी, भीतर थोड़े से सिख, भूख, प्यास और मौत का साया। पहले साहिबजादा अजीत सिंह अपने पिता के पास आए। उनकी आंखों में भय नहीं था, केवल दृढ़ निश्चय था। उन्होंने कहा, तारांकन पिताजी, आज मुझे आज्ञा दीजिए। आज मेरा लहू खालसा की पहचान बने। गुरु गोविंद सिंह ने अपने बेटे को गले लगाया। पिता का हृदय रो रहा था, लेकिन गुरु की आवाज स्थिर थी। उन्होंने कहा, जा पुत्र, आज तू अमर होने जा रहा है। और वो युवा सिंह रणभूमि में उतर गया, जहां उसने वीर गति पाई। कुछ ही समय बाद दूसरे पुत्र साहिबजादा जुझार सिंह आए। उम्र केवल 14 वर्ष, लेकिन हौसला पर्वत जैसा। उन्होंने कहा, तारांकन पिताजी, भाई अकेले क्यों जाएं? मुझे भी धर्म के लिए मरने का अवसर दीजिए। गुरु ने उसे भी आशीर्वाद दिया और वो बालक भी हंसते हंसते शहीद हो गया। अब गुरु के साथ बचे थे छोटे साहिबजादे, मासूम चेहरे, नन्हे हाथ, लेकिन मन में वही अडिगास था। उन्हें पकड़कर सरहिंद ले जाया गया। वहां उनसे कहा गया कि अगर वे धर्म बदल लें तो जीवन मिल जाएगा। 9 वर्ष के जोरावर सिंह और 7 वर्ष के फतेह सिंह ने वो उत्तर दिया जो सदियों तक गूंजता रहेगा। उन्होंने कहा, तारांकन, हम सिंह हैं, हम सिर दे सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकते। उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। दीवार ऊपर चढ़ती गई और इतिहास की आंखें भर आती गईं। ठंडे बुर्ज में बैठी माता गुजरी को जब अपने पोतों की शहादत का समाचार मिला, तो उन्होंने आंसू नहीं बहाए। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे अमर हो गए और उसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दिए। जब गुरु गोविंद सिंह को यह समाचार मिला कि उनके चारों पुत्र और माता गुजरी इस संसार में नहीं रहे, तब भी उनका स्वर टूटा नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। यह किसी पत्थर दिल इंसान का वाक्य नहीं था, यह उस आत्मा की आवाज थी जो स्वयं को समाज के लिए समर्पित कर चुकी थी। अपने जीवन के अंतिम समय में गुरु गोविंद सिंह ने मानव गुरु की परंपरा समाप्त की और गुरु ग्रंथ साहिब को सदा के लिए गुरु घोषित किया। 1708 में वे नांदेड़ में ज्योति ज्योत समा गए, लेकिन वास्तव में वे कभी गए ही नहीं। आज भी जब कोई अन्याय के सामने खड़ा होता है, जब कोई अपने धर्म और सत्य के लिए बलिदान देता है, तो समझ लेना कि गुरु गोविंद सिंह उसी के भीतर जीवित है। ये कहानी केवल अतीत नहीं है, ये आज भी हमें साहस, त्याग और सच्चाई का रास्ता दिखाती है। वाहे गुरु जी का खालसा।